हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज़ आदि एंड आप लोग देख रहे हैं आदि वर्टेक्स यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं पावर ऑफ 3, जिसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलराइट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर करना कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर न्यू हो तो बेल आइकन को ऑल कर लेना, ताकि आगे से हमारा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस न करें। ओके, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट किए, हमेशा की तरह। तो चलते अपनी स्क्रीन पे। सबसे पहले हम यहाँ पे चार्ट खोल लेते हैं, वेट अ सेकंड। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है गाइज पावर ऑफ 3। इट मीन्स एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। बाय द वे गाइज, ये आईसीटी का कॉन्सेप्ट है एंड एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ये चार्ट पे कैसे रीड करना होता है, इसी के बेसिस पे कैसे हम अपने ट्रेड्स को फाइंड आउट करते हैं, ये सभी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जिससे कि आप लोगों को क्लैरिटी मिले। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो आज हम इस वीडियो में इन तीनों चीज़ों को जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्यूमुलेशन क्या होता है, मैनिपुलेशन क्या होता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, एक्यूमुलेशन एक रेंज होती है जहाँ पे अपने जो ऑपरेटर्स जो होते हैं वो अपने ऑर्डर्स को फील करते हैं। ऑलराइट, समझ आया? आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। बाय द वे, डोंट वरी, अगर समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना। ओके, तो एक्यूमुलेशन हमारी एक रेंज होती है जहाँ से हमारे एसएमसी के जो ऑपरेटर्स जो होते हैं वो अपनी पोजीशंस को क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, और मैनिपुलेशन जो होता है ये हमारा एक जोन होता है। वेट अ सेकंड, पहले मैं यहाँ पे आपको एक्यूमुलेशन बता देता हूँ जिससे कि समझने में आसानी हो। ओके, तो ये मैंने एक रेंज बना दिया। वेट अ सेकंड, और कुछ इस तरह से हमारा प्राइस करता है मूवमेंट एक रेंज के अंदर। ओके, देन उसके बाद क्या होता है गाइस, ये जो हमारा प्राइस होता है ये एक ही रेंज के अंदर मूव करता है, अप एंड डाउन एक ही रेंज के अंदर ये फंसा हुआ होता है। ओके, इट मीन्स यहाँ से हमारे जो ऑपरेटर्स जो होते हैं वो अपने ऑर्डर्स फील कर रहे हैं, मार्केट में अपना पैसा लगा रहे हैं। बाय या सेल वो कुछ भी होता है, वो आपको रीड करना होता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है चार्ट को देख के। तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, वेट अ सेकंड, ये रेंज के अंदर हो गया हमारा गाइस एक्यूमुलेशन। ओके, समझ आया एक्यूमुलेशन क्या होता है? एक्यूमुलेशन एक रेंज होती है जहाँ से हमारे ऑपरेटर्स अपने ऑर्डर्स फील करते हैं। ओके, देन उसी तरह से हमारा एक होता है इसमें मैनिपुलेशन, वो होता है हमारा एक जोन। वो ऐसा जोन होता है जहाँ पे मैनिपुलेट किया जाता है, लोगों को फंसाया जाता है, ट्रैप किया जाता है। ओके, एक ब्रेकआउट दिया जाता है, कुछ भी अदरवाइज ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है या सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक, कुछ इस तरह से अप या डाउन की साइड वो ब्रेक होता है, जिससे कि रिटेलर ट्रेडर्स को आसानी से फंसाया जा सके। ओके, तो ये जो होता है हमारा एक फेक मूवमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं मैनिपुलेशन, जहाँ से लोगों को ट्रैप किया जा रहा है। उनको दिखाया जाता है कि यहाँ से एक्चुअल में बाइंग आने वाली है, बट वो आती नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे हमारा ट्रैप होता है, ये होता है हमारा मैनिपुलेशन। ओके, जस्ट लाइक एन इंड्यूसमेंट, ये इंड्यूसमेंट की तरह ही होता है। अगर आप लोगों ने इंड्यूसमेंट नहीं देखा है तो मैंने वीडियो डाला हुआ उस पर, मेक श्योर करना आप लोग उसको देख के आओ। और कुछ इस तरह से होता है हमारा गाइज डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी एक रेंज होती है, और ये हमारा कैसा होता है, ये होता है हमारा गाइज एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन होने के बाद में आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि होता है हमारा रियल मूव। कुछ इस तरह से हमारा होगा मैनिपुलेट, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सबसे पहले स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर्स लगाएंगे, देन उसके बाद में रिटेलर ट्रेडर्स को मार्केट से आउट करेंगे। बाहर निकालने के लिए वो एक ट्रैप बनाते हैं, इसको बोलते हैं मैनिपुलेट। देन उसके बाद में होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमारा रियल मूव होता है। ऑलराइट, समझ आया? आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो यही होता है हमारा एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब इन तीन चीज़ों को हमें कंबाइन करके एक बनाना होता है सेटअप। ओके, तो जब हम इसको चार्ट पे देखेंगे तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे कि ये किस तरह से दिखता है। तो मैंने यहाँ पे एक प्राइस का जैसे चार्ट बनाया हुआ है। तो अब इस चार्ट के अंदर हमारी तीनों चीज़ें आ गई, एक्यूमुलेशन भी, मैनिपुलेशन भी और डिस्ट्रीब्यूशन भी। ओके, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बारी और रेंज क्रिएट करके। अगर हम यहाँ से रेंज लगाते हैं इसकी यहाँ तक। ओके, तो ये जो रेंज है ये क्या है गाइस हमारा, ये है हमारा
एक्यूमुलेशन जोन, जहाँ से हमारे ऑपरेटर्स अपने ऑर्डर्स फिल कर रहे हैं। ओके, इट मीन्स अपना पैसा मार्केट में डाल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा एक्यूमुलेशन। अभी इसमें हमें फाइंड करना है मैनिपुलेट कहाँ पे हुआ है। तो इसमें अगर आप लोग देखोगे तो दो साइड में ब्रेकआउट हुआ है, एक अप साइड में एक डाउन साइड में, तो दोनों तरफ हमारा हुआ है इसमें मैनिपुलेट। ओके, जो रिटेलर ट्रेडर्स ने यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाय किया होगा, जो कि प्राइस एक्शन के थ्रू हमारा सेटअप बनता है, और ये हमारा हो गया सेल साइड का। तो दोनों तरफ ब्रेकआउट जो दिया, यहाँ पे लोगों को मैनिपुलेट किया गया कि यहाँ से एक्चुअल में बाइंग आने वाली है, बट ये क्या था, ये था हमारा ट्रैप। इसको हम इंड्यूसमेंट भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा मैनिपुलेशन। वेट अ सेकंड, मैनिपुलेशन। ओके, अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये दोनों जोन्स जो है हमारे मैनिपुलेशन के हैं, और यहाँ पे रिटेलर ट्रेडर्स कैसे ट्रैप हुए, कैसे उनको फंसाया जाता है, ये भी आप लोगों को अभी दिख जाएगा। जब भी हमारा मार्केट ब्रेकआउट करता है तो रिटेलर ट्रेडर्स को बताया जाता है बाय द प्रोजेक्शन कि ब्रेकआउट पे हमें, अगर अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है तो उस पर हमें रिटेस्ट करने पे बाय करना होता है। ये हमारा रेंज में चल रहा था, देन उसके बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट किया, और यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस एक्शन वाले जो होते हैं हमारे रिटेलर्स, जिनको एडवांस कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होता है, वो क्या करते हैं, वो ब्रेकआउट पे सिंपल अपने यहाँ पे बनाते हैं एंट्री। वेट अ सेकंड, कुछ इस तरह से बनाते हैं एंट्री, और स्टॉप लॉस रखते हैं अपना ब्लो द ब्रेकआउट कैंडल, या फिर यहाँ पे कोई भी सपोर्ट वगैरह बना होगा एक मिनिमल टाइम फ्रेम पे। तो इस तरह से हमारे रिटेलर ट्रेडर्स बना लेते हैं एंट्री, और उनका हो जाता है यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट। ओके, एंड सेल साइड पे कुछ इस तरह से, वेट अ सेकंड, सेल साइड पे कुछ इस तरह से बनाते हैं ब्रेकआउट पे। स्टॉप लॉस रखते हैं अपना कैंडल का हाई। ये जो भी यहाँ पे सेटअप बना होता है वो छोटे टाइम फ्रेम पे होता है, जिसको हमें कंफर्मेशन के लिए देखना होता है। ओके, तो यहाँ पे पहले एक्यूमुलेशन हुआ, देन उसके बाद में मैनिपुलेट किया गया दोनों तरफ, अप साइड भी एंड डाउन साइड भी। तो रिटेलर ट्रेडर्स जो थे यहाँ पे अभी बाहर निकल चुके हैं मार्केट से। देन उसके बाद में एक्चुअल में हमारा ये जो जोन है, ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। ये इट मीन्स ये हमारा रियल मूव है, जो कि स्मार्ट मनी हमारा रियल मूव लाता है। ऑलवेज रिमेंबर, हमें जब भी ट्रेड करना है, हमें एक रियल मूव फाइंड आउट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रेड मारना है, ना कि हमें मैनिपुलेट होना है। एंड एक्यूमुलेशन को भी इग्नोर करो। ओके, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी इस पे एंट्री किस तरह से बनी होगी, वेट अ सेकंड, ये जो हमारा प्राइस आ रहा था यहाँ पे, ये जो हमारा पुल बैक लिया एक छोटा सा रिटेस्ट, यहाँ पे एक लेवल होगा, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, कुछ भी आप कंफर्मेशन के लिए देख सकते हैं। एंड उसको रिटेस्ट करने आया होगा, इसमें यहाँ पे इसको प्राइस ब्लॉक दे देता हूँ नाम, वेट अ सेकंड, ऑर्डर ब्लॉक ही दे देता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक। ओके, उसको रिटेस्ट करने आया होता, देन उसके बाद में आया हमारा एक यहाँ पर रियल मूव। इट मीन्स पहले एक्यूमुलेट हुआ, ऑपरेटर्स ने अपनी एंट्रीज बनाई, देन उसके बाद में रिटेलर ट्रेडर्स को बाहर निकाला मार्केट से, एंड उसके बाद में हमारा हुआ यहाँ पर रियल मूव। अगर हम यहाँ पे अपना PNL लगा के देखें तो स्टॉप लॉस होता है हमारा इसके नीचे, जस्ट आप यहाँ पे भी रख सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना रिस्क करना है। एंड हमारा TP रख सकते हैं हम अपना प्रीवियस हाई, या अपनी मर्जी से आपको 1:3 या 1:4, 1:5, कुछ भी आप लोग अपना TP रख सकते हैं। वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर होता है, जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट है उसी के हिसाब से आपको इसमें TP एंड SL रखना होता है। ओके, तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आया? आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आया तो मेक श्योर करना आप लोगों ने वीडियो को रिपीट करके देखना है, देन उसके बाद में आप लोगों को और भी अच्छे से ये समझ आ जाएगा। ओके ओके, ये था हमारा रियल मूव। अभी इस चीज को समझ लेते हैं हम गाइस लाइव चार्ट पे मार्केट के अंदर। यहाँ पे समझना तो बहुत आसान है, बताना बहुत आसान है। अभी इसी चीज को हम फाइंड आउट कर लेते हैं चार्ट के ऊपर। ओके, तो मैंने पिकअप किया है यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम, गोल्ड का चार्ट है ये, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो ये हो गया हमारा एक एक्यूमुलेशन जोन। ओके, वेट अ सेकंड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्यूमुलेशन। ऑलराइट, इसके बाद में हमें फाइंड आउट करना है मैनिपुलेट, कि लोगों को कहाँ पे ट्रैप किया जा रहा है। तो इफ़ यू कैन सी हियर, यहाँ पे इस कैंडल का जो ये विक है, यहाँ पे क्या गया है इसमें मैनिपुलेट, इंड्यूसमेंट। ओके, तो ये वाला जो कैंडल का लो था
इस कैंडल ने प्रीवियस की सारी जो हमारी इसमें रिटेलर ट्रेडर्स की एंट्री थी इसने स्टॉप आउट कर दी, इट मीन्स वाइप आउट कर दी। ओके, इसको हम IDM भी बोलते हैं, इंड्यूसमेंट। अगर आप लोगों ने इंड्यूसमेंट नहीं देखा है तो मेक श्योर करना आप लोग उसको वीडियो को देख के आओ, मैंने चैनल पर ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हो गया मैनिपुलेट। देन उसके बाद में वेट अ सेकेंड, इस जगह पे हमारा कुछ बना होगा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक या FVG वगैरह कुछ भी। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई एक लेवल मिलेगा जो कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक, FVG या सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी होता है उसको रिटेस्ट करने यहाँ पे मार्केट आता है। देन उसके बाद में हमारा आता है गाइस डिस्ट्रीब्यूशन रियल मूव। ओके, जैसे मैं यहाँ पे एक जोन बना लेता हूँ, अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख लेंगे। एंड इसी तरह से हमारी यहाँ पे बनती है एंट्री। स्टॉप लॉस रखते हैं हम जस्ट इसके नीचे। कंफर्मेशन देखने के बाद एंटर होना है। ऑलवेज रिमेंबर, डायरेक्ट मार्केट में नहीं कूदना है, जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलती है तब तक ट्रेड में एंटर मत लो। ओके, एंड इस तरह से हमें रखना होता है इसमें TP 1:5 या 1:6। आप लोग उसमें एज यू विश कोई भी रख सकते हैं, वो आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर होता है। तो ये क्या था हमारा गाइस, ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अभी इसमें हमने एक रेंज निकाली। पहले हमने एक्यूमुलेशन फाइंड आउट किया, देन उसके बाद में मैनिपुलेशन किया कि मैनिपुलेट यहाँ पे लोगों को कहाँ पे किया जा रहा है। देन उसके बाद में मैनिपुलेट होने के बाद में आता है हमारा रियल मूव, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें जब भी ट्रेड करना है वो हमें डिस्ट्रीब्यूशन में करना है। ओके, अगर मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूं तो आप लोगों को यहाँ पे एक एक्यूरेटली लेवल फाइंड आउट करने को मिलेगा जो कि होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। वेट अ सेकंड, मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ जिससे कि आप लोगों को क्लियर दिखे। तो ये रहा हमारे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक। वेट अ सेकंड, इसको हम करेंगे यहाँ तक मार्क एंड स्टॉप लॉस रखेंगे हम अपना ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट नीचे। एंड एंटर कहाँ पे होंगे हम, इस कैंडल पे, जबकि हमारा लिक्विडिटी स्वीप होगा, इंड्यूसमेंट होगा, देन उसके बाद में हम करेंगे इसमें एंटर। एंड कुछ इस तरह से हमारी एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा हमारी बनती है इसमें एंट्री। ओके, यहाँ पे मैनिपुलेट हुआ, ये वाला पॉइंट हमारा मैनिपुलेशन का था। एंड उसके बाद में मार्केट गया ऊपर, रिटेस्ट करने आया इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे। वेट अ सेकंड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाइंग जोन। ओके, तो ये हमारा बाइंग जोन था, ऑर्डर ब्लॉक। एंड हमारा TP हम रख सकते हैं इसमें कुछ भी अपने हिसाब से। बाय द वे मार्केट यहाँ पे तो बहुत ही ऊपर गया है। अगर हम इस ट्रेड को कैप्चर करते हैं देन अभी देख लेते हैं हमारा कितने पिप का मूव था। वापस से 15 मिनट पे आते हैं एंड TP हम अगर इसमें ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारा कितने पिप का मूव था ये भी पता चल जाएगा। बाय द वे ऑल टाइम हाई भी लगाया हुआ है अभी भी मार्केट ने, देखो कहाँ पे गया है। ऑल टाइम हाई जो लगाया ये इसी पे लगाया हुआ है। पहले एक्यूमुलेशन किया, मैनिपुलेट हुआ, देन उसके बाद में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो था हमारा रियल मूव जो कि हमारा गोल्ड में ऑल टाइम हाई लगा। ओके, वेट अ सेकंड, इसको यहाँ पे लगा के देखूँ तो ये कितने पिप का कैप्चर था इसको अभी हम देख लेंगे। देखो गाइस, हमारा PNL भी यहाँ पे कितना बड़ा दिख रहा है। छोटे से रिस्क पे बड़ी ट्रेड को फाइंड आउट करना, यही है एक जो रियल ट्रेडिंग होती है जिसको हम स्विंग भी बोलते हैं। तो ये था कुछ हमारा 5160 पिप का। तो इतने बड़े मूव्स अगर हम कैप्चर करेंगे तो बेसिकली हमें इसको होल्ड करना होता है वीक के लिए या फिर मंथ के लिए, क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी रैली 1 या 2 दिन में नहीं करता। उसके लिए हमें थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ता है। ओके, तो यही था हमारा एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ऑफ 3। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।